अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे व्लॉग्स काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं, जो हो रहा होता है वही आपको दिखाया जाता है, कुछ भी फेक नहीं होता या कुछ भी प्रॉपर तरीके से प्लान करके नहीं दिखाया जाता। जो मैं अपने घर में रूटीन फॉलो कर रही होती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ पुरसुकून तरीके से गुजारना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपको कोई भी डिप्रेशन ना हो, किसी किस्म का कोई भी स्ट्रेस ना हो, तो उसके लिए अपना जो सोशल सर्कल होता है उसको कम करना होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी व्हाट्सएप में से लोगों के जो भी फालतू नंबर्स होते हैं या लोगों के साथ बातें करना। अच्छा, काफ़ी लोगों की आदत होती है कि कभी किसी को मैसेज कर लो, कभी किसी की ज़िंदगी को टटोलने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उसको मैसेज करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बात करने से, ऐसे लोगों के साथ रब्ता रखने से गुरेज करें। तो मैं अभी यहाँ पे कारपेट बिछा रही थी, मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली क्योंकि मैं अकेली नहीं बिछा सकती थी। इसको बेड के नीचे भी करना था और ऊपर ये सोफे वाला स्टूल भी रखना था, तो ये थोड़ा सा हैवी काम था, तो मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प ली। तो अक्सर लाइफ में ऐसे काम होते हैं कि आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो कोशिश क्या करेंगे जो आपके आसपास के अपने लोग होते हैं उनकी हेल्प लें, बजाय ये कि आप बाहर से जाके लोगों की हेल्प के लिए आप बोलें या आपको कोई उम्मीद हो कि आप बाहर किसी की हेल्प ले सकेंगे और फिर बाद में वो लोग आपके काम नहीं आते या आपको इनकार करते हैं, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है और आप मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमने तो इसकी इतनी हेल्प की थी, हमने इसका ये काम किया था और इसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ इस तरह से है कि जब लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत होती है तो आपका दिल साफ़ होता है अगले के लिए भी और हर किसी के लिए आप उसकी हेल्प करते हैं जहाँ तक आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, और जब आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है कि मैंने इसके ये काम किए थे तो ये भी मेरा वो काम करेगा, लेकिन वो उस काम से इनकार कर देते हैं। तो फिर आपको मेन डिप्रेशन में जाने की ना बीमारी होती है कि आप इतने ज़्यादा लोगों पे डिपेंड होते हैं, इतने ज़्यादा आपने उम्मीदें लगाई होती हैं कि जब वो टूट जाती हैं तो फिर आपको अपना आप संभालना, अपना आप कंट्रोल करना मुश्किल लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो टोनर पिछले व्लॉग में शेयर किया था, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं गर्मियों की वजह से, तो उनके लिए मैंने रोज़मेरी टोनर रखा था बना के, अब रेडी हो चुका था, तो मैंने इसको शावर वाली बॉटल के अंदर रिफ़िल किया था। अच्छा, पहले मैं कोशिश कर रही थी कि बर्तन ना ही भरने पड़े, मैं इसको एज़ इट इज़ बॉटल के अंदर डालूँ, लेकिन मुझे आखिर बर्तन जो है ना भरने पड़े। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो मर्ज़ी सोच लें कि ये इस तरह से नहीं होगा, लेकिन होता वही है जो मंज़ूर खुदा होता है। मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं कि ये काम इस तरह से नहीं होगा या इस तरह क्यों हुआ, तो होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। तो ज़्यादा टेंशन ना लिया करें हर काम की, ईज़ी होकर ज़िंदगी को गुजारें। लाइफ है, गुजारनी है आपने, चाहे आप डिप्रेशन में गुजारें, चाहे आप स्ट्रेस में गुजारें, चाहे आप हैप्पी रह के गुजारें, ये डिपेंड आप पे करता है। तो कोशिश किया करें कि हैप्पी रहा करें। हम लोग ना लोगों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि बाद में जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो फिर हमें बड़ा दुख होता है, और आपको पता होता है कि अगला इंसान आपके कितने काम आ सकता है, फिर भी हम लोग इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं, चाहे वो हमारे करीबी रिश्तेदार क्यों ना, बहन भाई हस्बैंड कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को उम्मीदें लोगों से नहीं लगानी चाहिए, और लोगों के ऊपर डिपेंड होने की बजाय आप अपने ऊपर डिपेंड क्यों नहीं होते। जो काम कोई कर सकता है वो आप क्यों नहीं कर सकते, आपको डिपेंड होने की क्या ज़रूरत है। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, लोगों के काम देखते हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि इसने ये काम किया, मैं तो नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर सकते भाई, जब वो कर सकता है तो आप में कोई प्रॉब्लम है क्या, मसला, आप क्यों नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें, अपने ऊपर डिपेंड हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने खीर बनने के लिए ऊपर रखी हुई थी, तो इसके अंदर ना मैंने जो चीनी है उसको कैरामलाइज़ करके अंदर ऐड किया था, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए। पहले तो मैं बिल्कुल देसी तरीके से बनाती थी, फिर मैंने ये सोचा कि इस तरीके से मैं भी ट्राई करती हूँ, और पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस तरीके वाली जो खीर है ना वो अच्छी नहीं लगी थी। मतलब उनको फुल देसी वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो अच्छी लगती हैं। तो मैं अभी आपके साथ अपनी रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों को सुलाने से पहले का टाइम था और तब भी मुझे हज़ारों काम होते हैं। मैंने आज खीर बनानी थी तो वो बनने के लिए ऊपर रखी हुई थी, और खीर बनते बनते आपको पता है 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी के फीडर वगैरह बना के रखे। उसके बाद मैं अपनी जो सबसे बड़ी बेटी है ना, इसके बाल एक दफ़ा खोल के इनको डिटेंगल करती हूँ, इनका अच्छे तरीके से बन बना के फिर मैं इसको सुलाती हूँ। अच्छा, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे बालों की केयर होती है, जैसे कि रात को बालों को अच्छे तरीके से कोई ना कोई बन बना के या ब्रेड बना के सोया करें, जिससे बाल जो है ना वो डैमेज नहीं होते। अगर आप बालों को खुला रख के सोएंगे या फिर बालों में अगर कुछ चीज़ें लगी हुई हैं वैसे ही सो जाएंगे, तो उससे बाल जो है ना वो खींचते जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, जिससे बाल जो है ना कम हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसका अच्छे तरीके से बन बना दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से सो सके। तो यहाँ पे बच्चे मेरे सो गए थे। खीर मैंने थोड़ी सी अपने लिए ऊपर रखी थी, फ्रीज़र में ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको रात को एंजॉय करूँगी। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, जब बच्चे रात को सो जाते हैं ना, तो जब मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ तो मेरा इतना दिल चाहता है कोई ना कुछ चीज़ मैं खाती रहूँ, तो इस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ अपने लिए इंतज़ाम करके रखती हूँ खाने के लिए। तो बच्चों को सुलाने के बाद
बाद फिर मैंने जितने भी मेरी लॉन्ड्री थी उसको सॉर्ट आउट करना था, 2-3 दिन की इकट्ठी हो गई थी क्योंकि मैं बच्चों के साथ बिज़ी थी। कपड़े तो मैं साथ-साथ प्रेस कर रही थी, लेकिन जो बाकी कपड़े समेटने वाले थे ना, वो अभी रखने वाले थे। तो उनको मैंने सोचा कि जल्दी से नीचे बैठ के सारे कपड़े फ़ोल्ड करके तो इनको इनकी जगह पे रख लेती हूँ। अच्छा, जितनी मर्ज़ी कोई सुपर वूमन हो जाए ना, उसका घर हमेशा साफ़ नहीं रह सकता। आपको अपने घर को साफ़ करने के लिए दिन-रात मेहनत करनी होती है, फिर भी आपके काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे मैं अपने और अपने हस्बैंड के जो ट्राउज़र्स होते हैं उनको अलहदा से फ़ोल्ड करके रख रही थी और बेडशीट के अंदर ही पिलो कवर्स रख रही थी, ताकि जब मैं बेडशीट बिछाऊँ तो पिलो कवर्स इधर-उधर ना हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि पिलो कवर्स अगर साथ ना रखे हों तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है ढूँढने में। जो प्रेस होने वाले कपड़े होते हैं ना, वो मैं गीले-गीले ही निकाल के प्रेस कर लेती हूँ। बाकी जो कपड़े होते हैं, जो ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं, जिनको प्रेस नहीं करना होता, वैसे ही उनको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके तो इनकी जगह पे रख लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप एक-एक कपड़े को प्रेस करें। और वैसे भी बिजली आजकल इतनी महंगी हो गई है कि हर कपड़े को प्रेस करने से एक तो बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, दूसरा आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए वो कपड़े जो ज़रूरी होते हैं मैं प्रेस कर लेती हूँ और जो नहीं होते उनको एज़ इट इज़ रख देती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि आपका जो डोर है ना वो साफ़ होने वाला है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। मैंने खुशी से अपने डोर को नीट किया, क्योंकि काफ़ी ऊपर था, शायद मेरी नज़र नहीं गई या मैंने नोट नहीं किया, क्या बात है। और जब मुझे किसी ने मैसेज किया, मैंने दोबारा से अपनी वीडियो को जाके देखा, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ। तो मैंने अभी कपड़े रख ही रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से डोर को भी एक दफ़ा बाहर से अंदर से सारा साफ़ कर लेती हूँ, फिर जो बाकी कपड़े हैं ना प्रेस हुए उनको अंदर रखूँगी। अच्छा, जब हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, तो अगर आप मुझे कोई बात कहते हैं या कुछ भी मशवरा देते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, अगर आप अच्छे अंदाज़ में कहते हैं। कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि डंडा लेके सर पे सवार हो जाते हैं कि आप ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों है, ये आपका गंदा है, वो गंदा है। तो आप अपने घर में, अपने गिरबान में भी जाके हर चीज़ हमेशा साफ़ नहीं होती, चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है और टाइम भी लगता है। और आजकल इतनी ज़्यादा मिट्टी आ रही है, आंधियों का मौसम है, डेली आंधी आ रही है, तो हर जगह पे इतनी मिट्टी हो जाती है कि एक दिन मैं अगर साफ़ करती हूँ, दूसरे तीसरे दिन फिर वैसा ही हाल हुआ होता है। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी। आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, बच्चों को छुट्टी करवाई थी, क्योंकि आज हम लोगों ने जाना था नादरा के दफ्तर, बच्चों के आईडी कार्ड बनने वाले थे, तो वो बनवाने के लिए जाना था और हमारी अपॉइंटमेंट थी 8 से 9 बजे के दरमियान। तो मैं 7:30 बजे उठ गई थी। मैंने उठ के थोड़ी-सी अपनी स्किन केयर की, अपने कपड़े प्रेस करके रखे। रात को मैंने सोच लिया था कि मैं अबाया नहीं पहन के जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये फुल लॉन्ग फ्रॉक है, पाँव तक आती है, तो ये एक हिसाब का अबाया ही होता है। तो मैंने सोचा कि ये वाली फ्रॉक पहन जाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है, तो आप रश में अगर खुले ईज़ी कपड़े पहन के नहीं जाते तो फिर देखने में भी काफ़ी बुरा लगता है, खुद भी बंदा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली हुई थी नादरा के दफ़्तर की, तो उधर हम लोगों ने जाना था, तो टाइम जो है ना उधर लग जाता है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के काम जो होते हैं ना वो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने पहले अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो ईज़िली हमारा काम जो है ना वो हो गया था। मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई की। अच्छा, जो मैंने बच्चों के लिए मंगवाई हुई है वही मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेती हूँ और बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना बाहर कि आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लो, अगर आप ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो आपकी जो स्किन केयर है ना वो किसी खाते में नहीं आती, मतलब कि आपका कलर जो है ना वो डल ही रहेगा अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे। इतनी सख्त गर्मी में सबसे मेन पार्ट जो स्किन केयर में होता है वो यही होता है कि आप अपने फेस को क्लीन करो और उसके बाद ऊपर सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करो, चाहे आप बाहर निकल रहे हो चाहे नहीं निकल रहे। तो हम लेडीज़ जब चूल्हे के आगे काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो जो हीट हमारे फेस पे पड़ती है वो सूरज की शुआओं जैसी ही होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हीट होती है, जिसके पड़ने से फेस पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है और दिल चाहता है कि फ़ौरन से जाके अपने फेस को वॉश करें ठंडे पानी के साथ। तो कोशिश किया करें कि सनस्क्रीन घर में भी लाजमी डे में अप्लाई किया करें। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, सुबह का ही टाइम था और इतना सख्त सूरज निकला हुआ था और अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने बाहर से जो छोटे मोटे क्लिप्स जो है ना रिकॉर्ड किए। अच्छा, तो अगर आप व्हाट्सएप पे फजूल लोगों के साथ जहाँ पे आप रब्ते करते हैं, आपका कोई मकसद भी नहीं बनता, या कोई आपसे रब्ता करता है जिसका कोई मकसद नहीं बनता आपकी डेली लाइफ में इंटरफेरेंस करने का, तो अगर आप उनसे रब्ता करना बंद कर देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे थे। और अगर जब आप उनसे रब्ता बंद करेंगे तो आपकी लाइफ में भी सुकून आएगा। और वैसे भी हमारी लाइफ में इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं कमी पूरी करने के लिए। अक्सर तो हमारे अपने बहन भाई ससुराल वाले मैके वाले ही वो कमी पूरी कर देते हैं, कोई हेटर्स आपके आपकी लाइफ में पूरी करते हैं, कोई ऐसी बात कर जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आपके दिल पे लग जाती है और आपको काफ़ी बुरी भी लगती है। और वहाँ पे आप सिचुएशन ये होती है कि आप अगले को कुछ भी नहीं कह सकते कि हमें आपकी ये बात बुरी लगी है या फिर आपने ये बात हमें क्यों की
ही है। तो खैर जी, घर वापस आके मैंने क्लीनिंग की थी घर की, क्योंकि हम लोग 10-11 बजे के दरमियान घर वापस आ गए थे और घर में इतना ज़्यादा गंद था कि अगर डेली क्लीनिंग ना करो, बच्चे हैं माशाल्लाह से हमारे 6, तो क्लीनिंग ना की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गंद हो जाता है। तो इसलिए डेली घर को वॉश करना और घर से बाहर भी वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे शाम के टाइम पे भाई गली में खेल रहे होते हैं। अच्छा, हमारी गली बिल्कुल सेफ है, हमारी गली आगे से बंद है, इसमें कोई भी लोग नहीं आ जा सकते, बस वही लोग आते जाते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और वैसे भी हम लोग जब बच्चों को बाहर निकालते हैं तो बच्चों के ऊपर फुल नज़र रखते हैं कि वो हम गली में ही खेल रहे हैं, कहीं इधर-उधर तो नहीं हो गए। और नज़र इसलिए रखते हैं क्योंकि आजकल का बिल्कुल भी दौर नहीं है कि बच्चों को गलियों में बाहर खेलने के लिए निकाला जाए या बच्चों पे नज़र ना रखी जाए। बच्चों पे हमेशा नज़र रखनी होती है और वैसे भी आजकल तो छुट्टियाँ हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग भी करते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आई डिज़र्व योर लाइक एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।